बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का है, यूनिट 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जो कि चैप्टर का नेम है हमारा। तो सबसे पहले हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट को डिस्कस करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में कुछ बात करते हैं। तो स्टूडेंट एज यू नो कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मतलब होगा, ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना। और हीट का मतलब होगा एनर्जी, यानी कि एनर्जी का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करना, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट, राइट। ओके स्टूडेंट, सपोज करते हैं कि हमारे पास ना एक ना रॉड है, ये एक आयरन की रॉड है, लोहे का रॉड है, ठीक है। अब चूंकि आयरन का रॉड है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ढेर सारे मौजूद होंगे। मैं ये कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन बना लेता हूँ, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सिर्फ इतने हिस्से में नहीं है बल्कि पूरे रॉड के ऊपर है, ठीक हो गया। मैं इस पॉइंट को देता हूँ 1 का नाम, इसको देता हूँ 2 का नाम। दो रॉड और एक रॉड के दो पॉइंट है, जैसा कि ये मेरे पास रॉड है, इसका एक ये पॉइंट है 1, एक ये पॉइंट है 2। अब आयरन रॉड है, आयरन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, तो इसको मैं कहता हूँ ये हमारे पास है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखिए, ये दैट्स जर्नल एक चीज़ है कि अगर आप खुद भी इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि आयरन की रॉड लें, उसका ना एक एंड गर्म करना शुरू कर दें। कि तो इसका जो पॉइंट नंबर 1 है, जो उसको हम ना गर्म करना शुरू कर देते हैं। मैंने इसको गर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है, इसके पॉइंट 1 को गर्म करना शुरू कर दिया। तो जब हम इस पॉइंट 1 को गर्म करेंगे, अगर यही रॉड है, इसको आप एक साइड गर्म करना शुरू कर दें, दूसरा आपके हाथ में हो, तो क्या होगा कि जो कैंडल है, जो हीट आप दे रहे हैं वो इस पॉइंट पर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जहाँ से आपने पकड़ा हुआ ना, ये भी गर्म हो जाएगा, ये भी हीटअप हो जाएगा। क्यों? इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि पॉइंट 1 पर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा है, और पॉइंट 2 पर अमाउंट ऑफ हीट कम है। तो हीट बिल्कुल जस्ट लाइक अ प्रेशर, जस्ट लाइक अ टेम्परेचर, वो ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा हीट है, ज़्यादा एनर्जी, तो वो सारी फ्लो होगी टूवर्ड द लो की तरफ। कैसे? अब देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गिवन है, जब एक इलेक्ट्रॉन गर्म होगा, हीटअप होगा, तो वो कोलाइड होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ। दूसरे के पास जब एनर्जी आ जाएगी, वो कोलाइड होगा, उसकी कोलिजन होगी तीसरे के साथ, फिर वो इस तरह नेक्स्ट बाय नेक्स्ट से टकराते जाएंगे और अपनी एनर्जी को लूज़ करते जाएंगे। लूज़ करने का मतलब है कि अपनी एनर्जी वो नेक्स्ट में ट्रांसफ़र करते जाएंगे, ठीक हो गया। तो इसी तरह जब हम एक एंड को गर्म करेंगे तो दूसरा एंड खुद ब खुद गर्म हो जाता है। रीज़न ये होती है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हीटअप होते हैं, तो वो साथ वाले इलेक्ट्रॉन को टकराते हैं, फिर वो साथ वाले को टकराएगा, फिर वो साथ वाले को टकराएगा, तो इस तरह टकराते टकराते वो दूसरे एंड तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह जो हीट होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होती है, राइट। तो एक और चीज़ याद रखें, जो हीट होती है, हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हमारे पास एक एनर्जी की फॉर्म होती है, और ये फ्लो करती है, फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। हाई यानी कि ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये फ्लो करती है। इसके हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि गर्मी का मौसम है, कमरे के अंदर आपने एसी ऑन किया हुआ है, मतलब ये कि कमरे का जो टेम्परेचर है वो राउंड अबाउट 25 डिग्री है, ठीक है। और आउटसाइड पर जो टेम्परेचर है, ये वाला आउटसाइड पर, वो राउंड अबाउट 40 सेल्सियस है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप एसी को बंद कर दें, दरवाजे खिड़कियाँ खोल दें, तो क्या होगा कि जो ज़्यादा टेम्परेचर बाहर है वो सारे का सारा फ्लो करना शुरू कर देगा रूम के अंदर इनसाइड पर, जिसकी वजह से थोड़े टाइम के बाद कमरा भी आपका गर्म हो जाएगा, इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, इसका भी टेम्परेचर हाई हो जाएगा, राइट। तो इस तरह हम कहते हैं कि जो हीट होती है, टेम्परेचर जस्ट लाइक अ हीट, गर्मी में बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो हीट जो होती है वो ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होती है, क्लियर। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास ना एक चाय का कप है, सपोज करते हैं आप साइंस कैफ़े में बैठे हुए हैं और कैफ़े पे आपको एक चाय का कप मिलता है, तो ये इसमें चाय है, टी है ये, ठीक है। चाय अभी बहुत गर्म है, ये अंदर से स्टीम निकल रही है, चाय भी गर्म है, हॉट है ये। अब क्या करते हैं कि इसको थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं, क्यों? ताकि थोड़ी सी जो हीटनेस है वो थोड़ी कम हो जाए, ताकि पीने के काबिल हो सके। तो क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद ये चाहे इसका टेम्परेचर अगर पहले सपोज 90 डिग्री था, सपोज करते हैं
आपने इसको आधे घंटे के लिए रख दिया तो अब इसका टेम्परेचर हो सकता है 20 डिग्री पर आ जाए या इससे भी कम आ जाए। तो क्या होता है कि बेसिकली जब आपने इसको इन्वायरमेंट में रखा तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इस टेम्परेचर की निस्बत बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि इसका टेम्परेचर 90 था, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर तो बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू 90। तो क्या हुआ कि इसके अंदर हीट ज़्यादा है, वो सारी की सारी ट्रांसफ़र होने लग गई इन्वायरमेंट में, ठीक है, इस तरह से, जिसकी वजह से इसका अपना टेम्परेचर कम होते होते उतना हो गया जितना कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। क्लियर? तो इसी तरह हम कहते हैं जो टेम्परेचर होता है, जो हीट होती है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होती है और तब तक ट्रांसफ़र होती रहती है जब तक दोनों पॉइंट का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। और जब दोनों पॉइंट का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तो फिर उसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या नाम दें इसको? थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मल मतलब हीट, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस होना। जब इसका और इस पॉइंट का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तब आप कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, या फिर जब इस कप की चाय का और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा फिर हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। जब रूम का और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो स्टूडेंट ये था हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट। थैंक यू।